राज्योत्सव के लिए तैयार। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और वे राजधानी रायपुर में 6 घंटे 45 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान 6 अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत भी करेंगे। प्रधानमंत्री जिस रूट से आना जाना करेंगे, वहां प्रोटोकॉल के तहत अलग व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए 6 रूट तैयार किए गए हैं और इधर रोड शो के लिए बैरिकेड्स के लिए एयरपोर्ट से लेकर नवा रायपुर तक 1 वे कर दिया गया है। बता दें कि हर रूट के लिए एक QR कोड भी निर्धारित किया गया है, जिससे स्कैन करने पर कार्यक्रम स्थल का नक्शा और रास्ता मोबाइल पर ही दिखाई देगा। इससे लोगों को लोकेशन के आधार पर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी। अब बता दें कि जिस रूट से प्रधानमंत्री का आवागमन होगा, वहां पर आम लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसीलिए आम लोगों के लिए अलग से रूट तय किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रजत जयंती के रूप में इस पर्व को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी और 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के रूप में इस बार स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहेंगे और कई जगहों पर वे शिरकत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनाते हैं। प्रवास पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसी भी जगह पर प्रवास पर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की टीम आती है, पूरा काम करती है। उनकी जो प्लानिंग होती है उसके आधार पर स्थानीय टीमें भी उनके साथ काम करती हैं। इसके लिए विभिन्न बैठकें हो चुकी हैं और काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है। पूरी व्यवस्था उनके मार्ग पर कहाँ जाएंगे उन सारे ही स्थानों पर हो गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसी भी जगह पर प्रवास पर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की टीम आती है, पूरा काम करती है। उनकी जो प्लानिंग होती है उसके आधार पर स्थानीय टीमें भी उनके साथ काम करती हैं। इसके लिए विभिन्न बैठकें हो चुकी हैं और काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है। पूरी व्यवस्था उनके मार्ग पर कहाँ जाएंगे उन सारे ही स्थानों पर हो गई। और ये थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो है पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। वो कहां जाएंगे और कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। साथ ही उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सुनिश्चित कर लिए गए हैं। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं और वे हमें बताएंगे कि राज्योत्सव को लेकर आगे क्या कुछ और तैयारियां की जानी है। प्रियांशु, जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे और काफी कुछ उनका कार्यक्रम भी तय किया गया है, तो उनका आगमन आखिर कौन से समय में होगा और कौन कौन से कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और ऐसे में तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। एडीजी दीपांशु काबरा जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी बनाए गए हैं और तकरीबन 5 एडीजी और 12 डीआईजी रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात और तकरीबन 2000 से ज्यादा जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। चूंकि पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है, 6 अलग अलग रास्तों से जो है आवागमन किया जा सकता है आम आदमी के लिए, लेकिन भारी वाहनों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है 1 नवंबर के लिए। चूंकि तकरीबन 5 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एसपीजी के 50 कमांडो छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। रायपुर में महानिर्देशक के साथ वो लगातार जो प्रोग्राम स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, उसका जायजा भी ले रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ फेरबदल भी किए गए हैं उनके अनुसार, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पूरे सुरक्षा की कमान संभालेंगी प्रधानमंत्री मोदी की। तो ऐसे में जो आम जनता है उनसे भी जिला प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी ऐसा सामान लेकर राज्योत्सव स्थल पर या कार्यक्रम स्थल पर ना पहुंचे जिसको लेकर मना किया जा सके। जैसे कोई नुकीला पदार्थ हो या नुकीला तत्व हो, चाकू जैसे कोई चीज हो, नशे का कोई पदार्थ हो, गुटखा तंबाकू जैसे कोई भी चीजों को अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पूरी सिक्योरिटी चेक की जाएगी और साथ ही साथ वाहनों की पार्किंग के लिए भी लोगों से अपील की गई है कि जो 16 जगह पर जो पार्किंग बनाए गए हैं उन्हीं स्थानों पर पार्किंग किया जाना है। साथ ही साथ पूरे
तरीके से जिस तरीके से जो ड्रेस कोड है पूरे काले कपड़े पहनकर अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ड्रेस कोड रहता है एसपीजी का वो फुल एंड ब्लैक रहता है। तो ऐसे में कोई भी आम आदमी फुल एंड ब्लैक यानी पूरा ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट पहनकर जो है अंदर कार्यक्रम स्थल पर जाने की अनुमति उसे नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में इन सारे मानकों को, जो सुरक्षा के मानक हैं, उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद ही जो है कोई व्यक्ति राज्योत्सव स्थल पर प्रवेश कर पाएगा। और ये सारे सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। कलेक्टर, एसपी लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में जो नेता हैं, जो नेता मंत्री हैं, वो भी लगातार कार्यक्रम स्थल जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। चूंकि सत्यसाई हॉस्पिटल से लेकर नए विधानसभा भवन तक और उसके बाद राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का समापन होना है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो राज्योत्सव स्थल है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर रहेगी। और रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी स्टेज तक पहुंचेंगे, मंच तक पहुंचेंगे, फूलों की वर्षा की जाएगी, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो ये सारे सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं और साथ ही साथ आम जनता उन तक ना पहुंच पाए सुरक्षा की दृष्टि से उसको ध्यान में रखा गया है। प्रॉपर जो बैरिकेड लगाए गए हैं मंच से लेकर नीचे तक, उसकी हाइट को प्रॉपर ऊंचाई पर रखा गया ताकि कोई व्यक्ति कूद कर उस पार ना जा सके प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी तक। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन सारी सुरक्षा की बारीकियों का ध्यान में रखा गया और लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और 1 नवंबर को अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार छत्तीसगढ़ और खासकर रायपुर कर रहा है। जी बिल्कुल, जो है 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की जनता खासकर रायपुर प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार कर रही है। लेकिन इस दौरान प्रियांशु, क्या कुछ जो है छत्तीसगढ़ की जनता को पीएम मोदी की ओर से उपहार मिल सकता है, क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 25 साल छत्तीसगढ़ के पूरे हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अपने युवा अवस्था पे पहुंचा है। रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सौगातें मिल सकती हैं छत्तीसगढ़ को, युवा वर्ग को बड़ी सौगात मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि युवा वर्ग में अपना प्रवेश कर रहा है छत्तीसगढ़, रजत वर्ष में अपने पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं युवा वर्गों पर फोकस करते हुए युवाओं के लाभ के लिए, क्योंकि लगातार जो 1.5 साल की सरकार ने जो काम किया है, युवाओं को ध्यान में रखकर काम किया है, रोजगार के जो अवसर तलाशते हैं उनके लिए तमाम जो है इन्वेस्टर मीट रखा गया। बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं छत्तीसगढ़ में, नया रायपुर में खासकर रैगबैंड कंपनियां आई हैं, एआई तकनीक के लिए काफी जो है यहाँ पर रोजगार के अवसर तलाश शुरू किए गए हैं। तो ऐसे में जो पूरे 1.5 साल का जो कालखंड देखें बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं युवाओं को खास फोकस रखा गया है। अब देखिए, हाल फिलहाल में 5000 शिक्षक भर्ती का भी नोटिस जारी आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी युवाओं के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि अवसर है जो 1 नवंबर से पहले जो है जारी किया गया। तो इस तरीके से युवाओं के लिए जो सरकार काम कर रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए और खासकर युवाओं पर फोकस रह सकता है। लेकिन जो 25 साल की जो विकास की यात्रा रही है उसको प्रदर्शनी के तौर पर देखा जाएगा और पूरे प्रदर्शनी का जायजा, पूरे प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की 25 साल में कैसे अपने बाल्यावस्था से शैशवावस्था में जो है छत्तीसगढ़ पहुंचा और उसके बाद अब अपने युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है। और आने वाले समय में चूंकि 2047 तक छत्तीसगढ़ अंजोर विजन का लक्ष्य भी रखा गया है, तो 2047 तक छत्तीसगढ़ का क्या नक्शा होगा इसके लिए भी प्रारूप तैयार की जा रही है। तो वह भी प्रदर्शनी के तौर पर देखा जा सकता है कि 2047 में नया रायपुर कैसा दिखाई देगा, घड़ी चौक कैसा होगा, मेकाहारा कैसा होगा, स्काई वॉक का क्या प्रारूप होगा। तो ये सारे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को कैसे बदलता हुआ छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ के तौर पर देखा जा सकता है, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है और सरकार उस दिशा में काम करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ अपने युवा अवस्था में पहुंच चुका है। अब आगे काफी कुछ बदलाव जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं और कई बड़ी सौगातें भी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने बताया कि जो है छत्तीसगढ़ अपने युवा अवस्था में पहुंच चुका है। वैसे में प्रधानमंत्री खासकर युवाओं पर फोकस कर सकते हैं और युवाओं के हित में कई बड़े फैसले दे सकते हैं। साथ ही रोजगार को लेकर भी क्या कुछ युवाओं के लिए होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।